नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जानेंगे इस वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े ऐलान की, और उसके साथ ही बिहार में कोरोना ने तो आज पूरे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज इतने मामले सामने आ गए हैं जिसे सुनकर हैरानी होगी। और उसके साथ ही बिहार में बाढ़ ने भी तबाही मचा कर रख दिया है। तो इससे संबंधित सारी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो लालू यादव के परिवार पर कोरोना का खतरा, राबड़ी आवास के 13 कर्मी मिले संक्रमित। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच इसकी चपेट में अब राजनेता भी आने लगे हैं। रांची में चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित पटना में उनके परिवार पर भी इसका असर मंडराने लगा है। और पटना में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम से आवंटित जिस आवास में उनका पूरा परिवार रहता है, उसके 13 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। और इस कारण राबड़ी देवी के साथ उनके दोनों बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ गया है। तो जैसे कि आज अनलॉक 3 का दूसरा दिन है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर अनलॉक 3 का पहला दिन कैसा रहा। तो अनलॉक 3 के पहले दिन 19 लाख का जुर्माना। तो एडीजी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 1 अगस्त से आरंभ हुए अनलॉक 3 के तहत 858 वाहनों को जब्त कर लिया गया। 19 लाख से अधिक रकम जुर्माने के तौर पर वसूले गए और 9 केस भी दर्ज कर दिए गए और 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने के आरोप में 5598 लोगों से 2,79,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। मतलब इतने मामले सामने आ रहे हैं बिहार में, इसके बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। तो भाकपा माले ने आखिर कर ही दिया बड़ा ऐलान, कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपया सरकार दे। तो भाजपा माले राज्य सचिव कुणाल व पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना की तरह वह बाढ़ की भयावहता का विस्तार भी कम करके देख रही है, जिसके कारण लाखों की जिंदगी संकट में पड़ गई है। लापरवाही के खिलाफ 4 अगस्त को पूरे उत्तर बिहार यानी गोपालगंज से लेकर कटिहार तक नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में तथाकथित डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बाढ़ पीड़ित का कोई समाधान नहीं निकला। दरअसल बाढ़ नेताओं अफसरों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है। 70 घाट का पुल का जो हश्र हुआ वह इस संगठित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपया की सहायता राशि तत्काल प्रदान की जाए। तो चलिए, बिहार सरकार ने आखिर कर ही दी बड़ी घोषणा और लगातार विपक्ष भी इसकी मांग कर रहे थे कि रोजाना 50,000 जांच होनी चाहिए। तो देखिए, 15 अगस्त से पहले हर दिन होगा 50,000 जांच। तो स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तैयार कर लिया है। 15 अगस्त के पहले राज्य भर में हर दिन 50,000 लोगों की जांच की जाएगी और विभाग में प्रतिनियुक्त किए गए आईएएस अधिकारियों को जिलावार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने हर दिन 50,000 जांच करने की व्यवस्था कर भी ली है और इस संबंध में 2 दिन पहले ही विभाग स्तर पर बैठक में इस पर सहमति भी बन गई। तो बिहार वालों के लिए एक और बड़ी खबर कि सभी राजकीय नलकूप दिसंबर तक होंगे चालू। तो देखिए, राज्य के सभी बंद पड़े नलकूपों को दिसंबर महीने तक चालू कर दिया जाएगा। सभी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगाए जाएंगे और इससे कोई भी नलकूप कितने दिन कितने घंटे चालू रहे सबकी जानकारी मिल सकेगी। राज्य मुख्यालय से इसका नियंत्रण रखा जा सकेगा। तो तेजस्वी यादव जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ भ्रष्टाचार रूपी दुधारू गाय बन चुकी है। तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि बाढ़ इस सरकार के लिए भ्रष्टाचार रूपी दुधारू गाय बन चुकी है और बिहार में 14 जिलों में लाखों बाढ़ पीड़ित लोग कोरोना महामारी के बीच भूखे प्यासे बारिश और धूप में बांधों, सड़कों और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कहीं कोई सुविधा और राहत नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री 137 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं। जल संसाधन और आपदा मंत्री भी लापता है।
सब घर में बैठे जुबानी तीर चला रहे हैं। इनकी अव्यवस्था के चलते लोग महामारी से मर रहे हैं, लेकिन ये हुक्म रावण चैन की नींद सो रहे हैं। पता नहीं इनमें झूठ बोलने और सोने की हिम्मत कहां से आ जाती है। तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण सामुदायिक स्तर पर पहुंच गया है और ये उभरते हुए हॉटस्पॉट के रूप में है। तो बिहार में बाढ़ का कहर देखिए। गंडक बूढ़ी गंडक के तटबंधों पर बढ़ गया है दबाव। तो कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा, बागमती, महानंदा व घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही गंगा नदी में मामूली उतार चढ़ाव भी देखा गया। और समस्तीपुर प्रतिनिधि के अनुसार बूढ़ी गंडक का जलस्तर रोसड़ा में अब तक के सबसे उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है और इससे तटबंध पर दबाव बना हुआ है। तो वहीं केवटी प्रखंड के कजरापट्टी पंचायत के बिरने गांव में शनिवार को दोबारा बागमती नदी का पूर्वी तटबंध टूट गया और इसका पानी गांव में फैलने लगा और हजारों एकड़ भूमि की फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई। फिलहाल कमला नदी के उफान से मनसाही के कुरेठा पंचायत व फुलहारा पंचायत की खेती में लगी हजारों एकड़ भूमि पर लगी धान, मक्का, मकई, पाट, साग सब्जी जैसे फसलों के डूबने से किसानों की पूंजी भी अब डूब चुकी है और इससे किसान हताश हैं। नदियों में पानी बढ़ने से सहरसा में भी किसान भयभीत हैं। तो बाढ़ का कहर देखें। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में 4 लोग बह गए, 100 बरामद। और उत्तर बिहार व भागलपुर में डूबने से 10 लोगों की मौत। तो गंडक नदी की बाढ़ में दूसरे दिन भी डूबने से बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। गोताखोर की मदद से 3 लोगों के शव बरामद किए गए और खबर प्रकाशित करने तक तीसरे शव लापता था। तो वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से शनिवार को उत्तर बिहार के सीतामढ़ी में 2, पूर्वी चंपारण में 1, मधुबनी में 1, सहरसा में 5 व खगड़िया में 1 की मौत हो गई। तो बिहार एसटीईटी परीक्षा बचाने को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। तो देखिए, एसटीईटी परीक्षा बचाने को लेकर अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुंचे और राज्य में 10 साल के बाद 28 जनवरी को एसटीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन 5 महीने बाद बिना किसी ठोस कारण के अचानक इसे रद्द कर दिया गया और इसके छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि जिन 4 सेंटरों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी उनकी पुनः परीक्षा भी लेकर आंसर भी जारी कर दी गई और इसके परिणाम भी आने के दिन इसे अचानक ही रद्द कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी परीक्षा को तभी रद्द किया जा सकता है जब उस परीक्षा में कम से कम 10% गड़बड़ी का साक्ष्य मिले और इसी को साक्ष्य बनाकर अभ्यर्थी इस परीक्षा को बचाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में कुल 5 रीट याचिका दायर किए हैं। तो एक जरूरी जानकारी, बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एडवांस ऐप संजीवनी ऐप लॉन्च किया है और जिससे कोरोना की जांच व इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आसानी से आपके मोबाइल पर मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका निर्माण गैर सरकारी संस्थान केयर इंडिया के सहयोग से किया है और इसे तत्काल स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 दिन के बाद प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो अब ये ऐप आपको क्या क्या फायदा करेगा, तो देखिए, आपके घर से उन जांच केंद्रों या अस्पताल या कोविड केयर सेंटर की दूरी कितनी है ये बता देगा और साथ ही किस कोविड अस्पताल या सेंटर में कितने बेड हैं और उसमें से कितने खाली हैं ये भी जानकारी मिल सकेगा और साथ ही ये व्यक्ति के आसपास के स्थित सभी सुविधाओं की जानकारी भी देगा। तो बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ ने 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की 49,50,000 आबादी को प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार को 45 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित थी और 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतों में पानी घुस गया है, यानी शनिवार को 33 नए पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र रू ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित 1,94,000 परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है। भुगतान की कुल राशि 116 करोड़ रुपए की है और शेष प्रभावित परिवारों के खाते में भी शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी।
तो पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हो गई महंगी। तो पटना में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 अगस्त से 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इस पर उपभोक्ता को अब 691 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर चुकाने होंगे। और वहीं देखिए IOCL के वेबसाइट के मुताबिक पटना में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर जो कि 14 किलो 200 वाले होते हैं, इनके लिए 691 रुपये 50 पैसे देने होंगे और पहले ये कीमत 689 रुपये थी। तो बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज की अपडेट यदि आप देखें तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 3,521 संक्रमित मरीज मिल गए, 14 लोगों की हो गई मौत। तो बिहार में 3,521 संक्रमित नए संक्रमित की पहचान की गई है और इनमें 31 जुलाई को 2,502 और 30 जुलाई को 1,019 नए संक्रमित शामिल हैं। और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,508 हो गई। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और मृतकों की संख्या 312 हो गई है। तो जो 31 जुलाई को 2,502 संक्रमितों की पहचान की गई है, तो चलिए जानते हैं कहां से कितने मरीज मिले। तो अररिया में 26, अरवल में 22, औरंगाबाद में 48, बांका में 58, बेगूसराय में 128, भागलपुर में 73, भोजपुर में 50, बक्सर में 43, दरभंगा में 44, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 112, गोपालगंज में 62, जमुई में 27, जहानाबाद में 43, कैमूर में 27, कटिहार में 46, खगड़िया में 71, किशनगंज में 39, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 48, मधुबनी में 47, मुंगेर में 57, मुजफ्फरपुर में 175, नालंदा में 83, नवादा में 25, पटना में 442, पूर्णिया में 85, रोहतास में 90, सहरसा में 1, सारण में 44, शेखपुरा में 33, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 46, सिवान में 52, सुपौल में 43, वैशाली में 63 और पश्चिमी चंपारण में 66 नए संक्रमित मरीज मिले। और पिछले 24 घंटे में 28,624 सैंपल की हुई जांच और पिछले 24 घंटे में 1,823 मरीज स्वस्थ भी हो गए और राज्य में अब तक 35,473 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 18,722 अभी एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 65.08% है।